जवाहर साथियों, मैं आर पी द भारतीय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। साथियों, आज हम आपके बीच में एक दर्द को लेकर के उपस्थित हूँ और वो दर्द ये है कि तमाम सामाजिक शुभचिंतकों के माध्यम से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि आरपी जी, समाज को आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, अपना मार्ग खुद प्रशस्त करना है, देश में मानवता स्थापित करनी है, अशोका राज की स्थापना करनी है। तो विशेष तौर से मौर्य समाज के जितने भी लीडर हैं, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी, उनका सबका एकीकरण होना चाहिए। साथियों, आपको बता दूं, पिछले साल 9 जून को हमने सभी को एकत्रित किया, करने का प्रयास किया। लखनऊ में हमने एक कार्यक्रम रखा, एक दिन का। लोग बात तो करते हैं लेकिन एक कमरे में करते हैं। हमने उनको जनरल प्लेटफॉर्म पर बुलाया, कैमरे के बीच में बुलाया। हमने कहा जिसको जो कहना है, समाज का दर्द है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, आपकी क्या व्यक्तिगत समस्याएं हैं, आप क्यों नहीं एक हो पा रहे हैं, उसको लेकर के आइए, हम लोग बैठ के विचार विमर्श करते हैं। तो उसमें से जितने भी नेता थे, सबसे मैंने मोस्टली बात किया और सबका एटीट्यूड हमने चरम पर देखा। जिसको न लीडिंग कैपेबिलिटी है, न बोलने का सबूर है, अकल है, न तो कोई प्लान और योजनाएं हैं, उनका भी जो है घमंड एकदम चरम पे है। हम लोगों ने प्लान बनाया कि जो है अब कोई रास्ता नहीं है समाज को दिशा देने के लिए, देश को दिशा देने के लिए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक तांत्रिक बाबा बैठा हुआ है दिल्ली में, जो पूरे देश को गुमराह करके रखा हुआ है। उसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है। ईवीएम मशीन पूरा का पूरा करप्टेड है, उसको रोकने की क्षमता किसी में नहीं है, ना उसके खिलाफ आंदोलन करने की क्षमता है। लेकिन जब जहाँ पर वोट की बंटवारे की बात आती है, वहाँ पर एक से एक धुरंधर जो है, विशेष तौर से मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, सैनी समाज को तोड़ना शुरू कर देते हैं। आपको बता दूं कि इस समय जो हमारे पास अपील आ रही हैं एकीकरण का, उन सभी सम्मानित साथियों से, गुरुजनों, भाइयों, बहनों से मेरा निवेदन है कि जहाँ पर भी समाज का भला होगा, समाज के हित की बात होगी, सर्वलोक हित की बात होगी, वहाँ पर हम और हमारा बीआरपी परिवार सीना तान के खड़ा होगा। हमें ये फिक्र नहीं है कि हम लीड कर रहे हैं, कोई और लीड कर रहा है, कोई और लीड कर रहा है, मैटर ही नहीं करता। कोई भी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, बड़ी खुशी होगी। बशर्ते हमारी एक ही शर्त है कि सिद्धांत और प्रिंसिपल जो है सम्राट अशोक, तथागत बुद्ध, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन इस मार्ग का अनुसरण करती है तो वास्तव में हमें आप उसके साथ पाएंगे। इसमें निस्वार्थ भाव से काम करना है। और हम तो कहते हैं कि जितने भी पार्टियां हैं, अगर ये चाहें, एक होना चाहते हैं, तो सभी लोग अपने रिटर्न बयान दें, रिटर्न स्टेटमेंट दें। जैसे हमने दिया है कि हमें भविष्य में नेता मंत्री नहीं बनना है, हमें सिर्फ और सिर्फ समाज को एक डायरेक्शन देनी है, देश को एक दिशा देनी है। और उसके लिए एक नहीं, मैं हजारों, लाखों, करोड़ों चंद्रगुप्त पैदा करने की क्षमता रखता हूँ और वो करूँगा भी भविष्य में। तो साथियों, ऐसे सभी लोग अगर रिटर्न में दे दें कि भैया हमें नेता मंत्री नहीं बनना, हम समाज को बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो जाएगा। निस्वार्थ भाव से वो समस्या का समाधान मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। आपके समाज के जितने भी नेता हैं, इनका एक व्यक्तिगत स्वार्थ है। इनकी जो सोच है, मैं बता दूं, टोटल मर गई है। सोच केवल और केवल एक विधायक और सांसद तक ही इनकी सोच सीमित है। उससे ज़्यादा ये न सोच सकते हैं और न ये कर सकते हैं। जब ये सोच और कर नहीं सकते हैं तो मुझे लगता है कि समाज को इनके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप
सभी से मेरा निवेदन है, बार बार निवेदन है कि ये बीआरपी आपके लिए बनी है, हमारे लिए नहीं बनी है। आप लोग बीआरपी के साथ खड़े होकर के, अभी समय हमारे पास कम है और प्रचार प्रसार करने का कार्य शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि कम समय में ज़्यादा काम हो जाएगा। भविष्य में इनको विधायक और मंत्री बनना है तो उसके लिए दरवाज़ा हमारा हमेशा खुला रहेगा और हमारे पार्टी में ऐसे लोगों की ज़रूरत भी है कि भैया हमें योग्य व्यक्ति को या कुछ बोलने चालने वालों को मंत्री बनाना है, तो जिसका थोड़ा अनुभव रहेगा तो उसको हम डेफिनेट सी बात है प्रमोट करेंगे। अभी हाल की बात है साथियों, आपको पता होगा इस आताताई सरकार से पहले एक सरकार थी, अखिलेश की सरकार। आपको पता है देश के अंदर जो सत्ता में आया है, जब भी सत्ता में आया है, उसने अपनी व्यवस्था को इस तरीके से मेंटेन किया है कि वह सिर्फ अपनी जाति की बात करता है, किया है। और समाज का शोषण, चलो जाति की बात करें, नौकरी दिला दे, ये दिला दे, चलो मान लेते हैं, वो एडजस्टेबल है। लेकिन जब कहीं किसी को प्रताड़ित करना होता है, गोली मारना होता है, हत्या करवाना होता है सरकार के माध्यम से, ये सारी चीज़ें जब सुनाई देती हैं ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतना गुस्सा आता है, इतना दर्द उठता है कि अगर बस चले तो वहीं पर ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया जाए। लेकिन साथियों सोचना पड़ता है कि आखिर इस समस्या का जो मेन कारण है वो कहाँ पर है, मेन समस्या की जड़ कहाँ पर है। मैं अखिलेश यादव की बात करूँगा। अखिलेश यादव ने, आपको पता होगा कि जौनपुर का मैटर है, रमाशंकर उमाशंकर हत्याकांड, दोनों भाइयों की हत्या एक साथ हुई थी, दौड़ा के गोली मारा गया था। चलो ठीक है, गोली मारने वाले कौन थे, जांच हुई कि नहीं हुई इसका तो मुझे भी नहीं पता है, मुझे लगता है कुछ हुआ ही नहीं होगा। 6 दिन वहाँ पर जो है दोनों भाइयों की लाश पड़ी थी। अखिलेश यादव जो है देखने तक नहीं गया। बहुत सारा दबाव बनाया गया, दिल्ली में हमने आंदोलन भी किया अगले भाई के लिए, प्रेशर बनाया गया, कई बार हमने फ़ोन भी किया, तब जा कर के थोड़ी बहुत सहूलियत जो उनको हो सकती थी वो सहूलियत दी गई, वो भी नाम मात्र का। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। मेरा यही आप लोगों से कहना है कि जिस नेता को, जिस पार्टी को आप लोगों ने देख लिया, जिनके पीछे लग करके देख लिया, चल करके देख लिया, और 5 साल 15 साल 20 साल शासन करने के बाद भी, चाहे बीजेपी हुआ, चाहे कांग्रेस हुआ, चाहे सपा, चाहे बसपा हुआ, उत्तर प्रदेश की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान इनके बस का नहीं हुआ। ना तो ये समाधान कर पाएँ और भविष्य में ना ये समाधान कर पाएंगे, ये मैं लिखित देता हूँ गारंटी के साथ। तो जब ऐसे लोग आपके देश और समाज के समाधान नहीं कर सकते हैं तो बुद्धिजीवी वर्ग से मेरा ये निवेदन है, इनके पीछे चलने की ज़रूरत क्या है? क्या सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी में चारों तरफ उनके कैंडिडेट हैं? अगर आप एक पौधा लगाएंगे, स्वच्छ पौधा लगाएंगे, उसको स्वच्छ एटमॉस्फेयर देंगे, डेफिनेट सी बात है कि आने वाले दिनों में वो भी फैल जाएगी। लेकिन आप हमेशा, मैं देखता हूँ कि आंदोलन करने की सोचते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। अभी देखो कुछ वीडियोज़ की नौकरी थी, उसको जब्त कर लिया गया। देश कोरोना से पीड़ित है, परेशान है, तो ये बीजेपी वाले जो है अपने लोगों को भरने में परेशान हैं। इतना गिर गए, मैं आपको बताऊं, जातीय व्यवस्था को देख कर के पास बनाया जा रहा है। जो लोग पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं कहीं आने जाने के लिए, वहाँ पे ये देखा जा रहा है क्या वो मौर्य शाक्य सैनी है, कुशवाहा है, पंडित है, बनिया है, बकाल है, क्या है। अगर वो उनकी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उनका पास बन जाता है। अगर वो छोटी जाति का है तो उनका पास होल्ड कर दिया जाता है। ये स्थिति है मतलब समाज की और देश की। तो आप बीजेपी बची हुई थी, मोदी जी का भी आपने टंट घंट देख लिया, अब क्या सलूशन है, क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं? अगर अब भी देश को नहीं सुधार सकते ना, तो मैं तो समझता हूँ कि हमारी और आपकी दोनों की बड़ी मूर्खता होगी। अभी सूचना मिली है कि मोदी जी ने $1 अरब जो है विश्व बैंक से कर्ज भी लिया है। अब आप बताइए, जो सरकारें आ रही हैं, जो सरकारें यहाँ स्टेबल होकर के लूट करके जा रही हैं, कर्ज ले करके चली आती हैं, तमाम योजनाएं लोगों के लिए निकालती हैं, प्लानिंग बनाती हैं, और योजनाएं कुछ पहुंचती नहीं हैं, पहुंचती भी हैं तो आधी अधूरी। मोदी जी के माध्यम से भी कुछ लोगों को 500 रुपये महीने मिल रहा है। अगर 500 रुपये देने से आपकी समस्या का समाधान होता है तो आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको महीने में 50,000 रुपये भी देंगे। लेकिन क्या वो आपके भविष्य के लिए, आपके करियर के लिए अच्छा होगा? मुझे तो नहीं लगता है।
एक स्वस्थ समाज क्या होता है, एक आत्मनिर्भर, जिसका कल मोदी जी परसों चर्चा कर रहे थे, आत्मनिर्भरता क्या होती है ये मोदी को नहीं पता है। लोग पैदल घूम रहे हैं, वहाँ बॉम्बे से लेकर के यहाँ यूपी में लोग आ रहे हैं, पैदल ही आ रहे हैं, वो आत्मनिर्भर नहीं है। और कौन सी आत्मनिर्भरता की बात आप कर रहे हैं। खैर, तो मैं आज का ये जो वीडियो था विशेष तौर से, ऐसे ही हमारे मौर्य समाज के कई नेता हैं जो मौके परस्त, मीन्स समय आता है तो नेता मंत्री जो है बनने के लिए ललायित रहते हैं और समाज की सिर्फ ऑटो की सौदागरी करते हैं। अब उसमें जो है केशवदेव मौर्य, अभी हाल में सूचना मिली है कि सपा में इन्होंने गठबंधन किया हुआ है। आपको बता दूं साथियों कि जब एकीकरण की बात हो रही थी, सबसे पहले हमने केशवदेव मौर्य से ही बात किया, तो उन्होंने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा को तैयार नहीं कर पाओगे, अगर वो तैयार हो गए तो हम गठबंधन कर लेंगे या जो भी समझौता कर लेंगे। हमने कहा ठीक है, आप वेट करिए, मैं बात करता हूँ। लखनऊ जा करके हम उनसे मिले, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी से। बाबू सिंह कुशवाहा जी ने कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं एकीकरण के लिए, सादा कागज़ आप ले लो, लिख लो, जैसे कहोगे वैसे करेंगे। खैर, वो बाद में मुकर गए, वो अलग बात थी। लेकिन जब एकीकरण का दिन आया 9 जून को, तो हमने इनको बुलाया तो टाल मटोल करने लगे। और ये इतना धूर्त नेता है, इतना धूर्त व्यक्ति है कि जब आवश्यकता पड़ी तो अपने बीवी बच्चों को भी धोखा दे देगा। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। इन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं ये चल रहा हूँ, मतलब बातें भी करेगा ना तो कोई शेड्यूल वाली नहीं, बिना मतलब की, बिना लाइन पाइन के, और चढ़ जाएगा गुस्सा तो क्या बोलेगा क्या नहीं कुछ पता नहीं, ये भी नहीं पता है। बिना शर्त समर्थन, कभी बाबू सिंह कुशवाहा को, कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी किसी को, और अब जो है सपा में आ गए हैं। तो सपा में आ गए हैं तो ये क्या समीकरण बना रहे हैं आप समझिए। इसमें अखिलेश यादव तो इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नहीं देंगे, अखिलेश यादव इनको मुख्यमंत्री तो बना नहीं देंगे, कुत्ता है तो कुत्ता ही बना के रखेंगे। एक बार बीजेपी आपका बलात्कार करेगी, एक बार कांग्रेस आपका बलात्कार करेगी, एक बार सपा और एक बार बसपा। क्या यही आपका सिद्धांत है? कुछ मूर्ख टाइप के लोग नेता बन करके बैठे हुए हैं, उनको समाज की परख नहीं है, समाज की आवश्यकताओं के बारे में नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है उनको, और अपने आप को 30 मार्का समझते हैं। 4 लफंडर साथ में लेकर के घूम रहे हैं तो समझ रहे हैं हम समाज के बड़े जो है होनहार लीडर हो गए हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक बंदे का फ़ोन आया था हमारे पास यहाँ बनारस से, वो बोल रहा था कि सपा में आ जाइए तो समाज का भला हो जाएगा। हमने अखिलेश जी से बात कर लिया, भागीदारी देंगे। हमें कोई भागीदारी नहीं चाहिए किसी से। हमारी पॉपुलेशन विशेष तौर से मौर्य कुशवाहा के सैनी समाज की है। हम लोग मानवता के पुजारी हैं, मानवता के पथ पर चलते हैं, और मौर्य समाज की रक्षा नहीं करेंगे हम। हर समाज, हर वर्ग की रक्षा करेंगे आवश्यकता अनुसार। इसलिए इस देश और समाज का नेतृत्व अब हमें करना है, हम किसी के पीछे चलने वाले नहीं हैं। तो साथियों, समाज पीछे चलने का मतलब हम अपना एटीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, घमंड की बात नहीं कर रहे हैं। मेरा मतलब है कोई भी भाई बंधु हो। हमारी पार्टी का स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि हर वर्ग, हर समाज को बराबर का प्रतिनिधित्व हम दे रहे हैं, सीन बगल में बिठा करके, पीछे नहीं। तो हम ये कह रहे हैं, या तो पीछे आओ अगर योग्यता नहीं है, या अगर योग्यता है तो कदम से कदम मिला के चलो। लेकिन अब हमें किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर भरोसा नहीं है, और हमारे पास इतना समय नहीं है, अपना समय हम खपा करेंगे। इसलिए नेतृत्व की जिम्मेदारी अब बीआरपी की है। आप सभी सम्मानित समाज के साथियों से निवेदन ये है कि इन सबको इग्नोर करते हुए बीआरपी के साथ खड़े होइए, क्योंकि इनका सल्यूशन देखिए। मैं अभी फ़ोन करूंगा केशवदेव मौर्य के पास तो अटपटांग बातें होंगी, बिना मतलब की बातें होंगी, उसको कोई अर्थ नहीं निकलने हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भांग पिया रहता है ना, तो वो नशे में रहता है, और नशे में रहता है तो वो अपना पराया नहीं देखता है। वो जो अंड बंड उसके मन में आएगा वो बोलेगा, और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो अगर आरपी मौर्य या बीआरपी आपके साथ गलत करती है तो आपको पूरा अधिकार है उसकी सामाजिक हत्या कर देने का, उसका साथ छोड़ देने का। ऐसे ही मेरा अपील है कि जो भी नेता लाइन और लेंथ, अशोका राज की लाइन और लेंथ से भटक रहे हैं, उनकी सामाजिक हत्या कर देना ये आपकी जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक ही मार्ग है इनको कंट्रोल करने का। अभी ये सपा में गए, अगर इनको वोट नहीं मिलेगा सपा वाला जूता मार के निकालेगा,
बीजेपी में स्वामी प्रसाद मौर्य गए, इनको वोट नहीं मिलेगा जूता मार के भगाएगा। केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनको भी जूता मार के भगाएगा। समझ रहे हैं ना? जब तक आप इनका साथ दे रहे हैं तब तक ही इनका वजूद है, और जब आप इनका साथ देना बंद कर देंगे तो इनका सारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, और ये चूहे की तरह जो है आपके घर के आसपास गिड़गिड़ाना शुरू कर देंगे। इनकी सारी औकात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी क्षमता नहीं है ये पार्टी बना लें, इनकी क्षमता नहीं है ये नेतृत्व कर लें, इनकी क्षमता ये नहीं है कि कहीं पे किसी भी पार्टी को चैलेंज कर दें। तो साथियों, मेरा आपसे बार बार अपील है, बहुत हम लोग त्याग तपस्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपना सब कुछ मतलब ज़िंदगी दांव पर लगा करके हम लोग फील्ड में उतरे हुए हैं। तो कृपया इसे बेकार ना होने जाने दें, क्योंकि अब संगठन नहीं चल रहा है, हम लोग पार्टी के फॉर्म में आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि 2022 में आपकी सरकार बने, ताकि हम उत्तर प्रदेश में या उत्तर प्रदेश से ही अशोका राज की नींव रखने में सफल हो जाएं। और अगर सफल होते हैं तो सिर्फ बीआरपी या आरपी मौर्य सफल नहीं होगा, पूरा समाज, पूरा देश, सदियों का दबाया गया इतिहास सफल होगा। मेरा बस यही आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है। और मुझे पता है कि आप लोग खुद इतने समझदार हैं, इतने विद्वान हैं कि सही गलत का आकलन कर सकेंगे। बस समय समय पर मैं आपको अपने छोटे मोटे विचारों के साथ निवेदन करता रहूँगा। और बहुत उम्मीद है साथियों, देखिए हम दूसरे समाज, विशेष तौर से मैं मौर्य हूँ, दूसरे समाज की बात करें, दूसरे समाज से मैं डायरेक्ट अपील नहीं कर सकता हूँ, अधिकार नहीं है मेरा, क्योंकि हर समाज के नेता हैं, चाहे वो भ्रष्ट हों, करप्ट हों, कैसे वो हैं। लेकिन मौर्य समाज में, कुशवाहा समाज में, सैनी समाज में उस तरीके का कोई नेतृत्व तो नहीं है, और हम चाहते हैं वो नेतृत्व आपके माध्यम से पैदा किया जाए। और इसलिए मेरा हक और अधिकार बनता है आपसे अपील करने का। और जब अपना घर और परिवार साथ देता है तो निश्चित तौर पर पड़ोसी भी हमें पूछता है। अगर हमारा घर परिवार हमारा साथ नहीं देगा तो निश्चित तौर पर हमारा कोई वजूद नहीं है, ना तो हम कुछ कर सकते हैं, ना कुछ बना सकते हैं। सिर्फ 2, 4, 10 साल मेहनत करके अपना सब कुछ न्यौछावर करते हुए खुद को ख़त्म कर देना है, इसके अलावा कुछ मिलना नहीं है। इसीलिए समय रहते मेरा अपील है कि आप लोग अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करिए और एकदम उचित मार्ग का निर्णय करिए, और निर्णय आप लीजिए, क्योंकि आपके अंदर हमने देखा है निर्णय लेने की क्षमता बहुत कम है, कन्फ्यूज हैं, बार बार कहते हैं इतनी पार्टियाँ वार्टियाँ कुछ नहीं हैं। हमने कहा हमारी बीआरपी में क्या कमी है, मुझे बताइए। आपकी पार्टी में कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति के अंदर इतनी क्षमता है नेतृत्व करने की, आइए स्वागत, हम उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, और सब कुछ देने के लिए तैयार, उसके पीछे लग करके काम करने के लिए तैयार है। जो कमी है उसको संशोधन कर लिया जाएगा, और जो अच्छाइयाँ हैं उसको फॉलो करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि पार्टी में एक भी बंदा करप्टेड नहीं है, सब एकदम फ्रेश नए यूथ को हम जोड़ रहे हैं, अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जब अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं तो अच्छी पार्टी है अगर, तो आप सभी लोगों को खुल करके साथ देने की ज़रूरत है। और बार बार ये कोसते रहिए नहीं पार्टियाँ, सारे नेता करप्टेड हैं, ये हैं वो हैं, तो घर में बैठ के आप चिल्लाते रहिए। किसी ने लिखा है, बहुत अच्छी लाइन है, कि जो चालाक और चतुर होते हैं वो नेतागिरी करते रहते हैं, और जो बेवकूफ़ टाइप के लोग होते हैं वो दिन भर बैठ के चर्चा करते रहते हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों को देखा हूँ, सुबह शाम चर्चा करते रहते हैं, रिजल्ट जीरो। तो साथियों, इतना समय हमारे पास नहीं है बहुत सारी चर्चा करने के लिए, क्योंकि हम भी बहुत ही कंप्रेसिव टाइम पीरियड वाले व्यक्ति हैं। तो हम चाहते हैं जो भी 1-1 मिनट का समय हो उसका यूटिलाइजेशन हो, और ये हमारी ज़िंदगी को, हमारे कैरियर को, आपके कैरियर को बहुत ही जो है सक्सेसफुल बनाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और साथियों, हमें चलते चलते फिर मैं आपको निवेदन करूंगा कि जो है ये जो केशवदेव मौर्य हैं, सबसे पहले तो इनकी, अभी जो और लोग भटकेंगे उनको भी हम पकड़ेंगे, लेकिन हम इनको भटकने नहीं देंगे। आप लोगों ने साथ दिया तो इनको फ़ोन करके पूछिए इनसे प्रश्न कि आखिर उन्हें क्या मिल रहा है। बीजेपी में मंत्री जी हैं, क्या नाम है, केशव प्रसाद मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, तो उनको क्या मिल रहा है। आप लोगों की एक भी समस्या सॉल्व हो रही तो मुझे बताइए। वैसे सपा में कोई मंत्री बन जाएंगे तो क्या समस्या सॉल्व होगी, और क्या हम लोग सिर्फ समस्या सॉल्व करने के लिए जी रहे हैं? ये भी बात है, हमारा हक अधिकार कहाँ से मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला साथियों। तो प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी आपकी है, आप इनसे क्वेश्चन करिए
और इनको हो सके तो ट्रैक पर लाइए, ये मेरा आपसे निवेदन है। और नहीं ट्रैक पर आता है बंदा तो आप इसका त्याग कर दीजिए, सामाजिक बहिष्कार। वैसे मैं देखता हूँ चारों तरफ लोग गालियाँ ही देते हैं इनको, क्योंकि इन्होंने समाज के साथ बड़ा पैसे वैसे लूटा है, सब मिस प्लानिंग से काम किया है। तो मैं ज़्यादा डीप में ना जाकर कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, बस इतना है कि हमारे समाज का एक भी ओंठ जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मेरा यही आपसे विनम्र अपील है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जय भारत, जय संविधान।